देख पा रहे हो, यहाँ से सनराइज भी हो रहा है, तो व्यू बहुत ही मस्त आ रहा है और लोग बैठे हैं यहाँ पे और जितना ये जो व्यू है उसका मज़ा ले रहे। केम छो गाइस, मैं हूँ भाई प्रजापति एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं हूँ फिलहाल हजीरा में और हजीरा से मैं जा रहा हूँ घोघा रोरो फेरी से। जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हो यही है फेरी। आप जैसे ही क्रूज़ में एंटर करोगे यहाँ से तो ये जो नीचे का एरिया है वो बाइक और ट्रक पार्क के लिए। तो आप जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे आओगे तो ये वाला जो सेक्शन है वो पूरा कार पार्किंग के लिए यहाँ पर। गेट देख रहे हो, यहाँ से अभी हम लोग को एंट्री लेनी है और आप लोग जो है सामान यहाँ नीचे भी रख सकते हो, अपने साथ भी लेके जा सकते हो। तो अभी चलते ऊपर और अपनी सीट पर जाकर बैठते। फिलहाल थोड़ा सा अंधेरा है क्योंकि अभी बज रहे 6:15। जैसे ही थोड़ा सा उजाला होएगा तो मैं इस फेरी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आप सबको दूंगा। तो वीडियो जो एंड तक देखना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। मुझे जो है मेरा सीट नंबर मिल गया जो था EA 189 जो कि सेकंड फ्लोर पे है और अभी 5 मिनट में जो है बोट स्टार्ट होने वाला है। फाइनल जो है क्रूज़ जो है पोर्ट से निकल गया है और टाइम था एक्चुअली क्रूज़ का 6:30 बजे का और क्रूज़ वहाँ से पोर्ट से निकला हजीरा पोर्ट से 7:15 बजे। पौना घंटा लेट कर दिया ये लोग ने और अभी बज रहे सुबह के 7:30 और थोड़ा सा फॉग है यहाँ पर तो इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं तब तक जो है यहाँ पे पैसेंजर के लिए 3 क्लास है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एग्जीक्यूटिव क्लास जिसमें मैं बैठा हूँ। एग्जीक्यूटिव क्लास में एक कैंटीन भी है, तो आपको खाना है तो आप यहाँ से जो है ख़रीद के खा सकते हो और यहाँ पर खाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। और इस एग्जीक्यूटिव क्लास में गाइस टीवी भी लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर बैठ के जो है मूवीज़ का एंजॉयमेंट कर सकते हो और बैठ के नाश्ता करके आप मूवीज़ भी देख सकते हो। सब लोग नहीं देख रहे, कुछ लोग सोए भी है। तो अभी चलते हैं VIP क्लास में। तो ये VIP क्लास भी आपको जो है सेकंड फ्लोर पे मिल जाएगा जिसकी कैपेसिटी है यहाँ पर 78। और गाइस VIP क्लास के अंदर एक और क्लास है जो कि VVIP है। और इस VIP क्लास में गाइस जो बैठने की सीट है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है और जो VVIP का जो सेक्शन है वहाँ पे और भी कंफर्टेबल है, सोफ़ा लगा हुआ है, आप आराम से सो सकते हो। बट वहाँ पे लोग सोए तो मैंने अच्छे से शूट नहीं किया, थोड़ा सा दिखा पाया। इस VIP क्लास में भी आपको जो है छोटा सा कैंटीन मिलता है, तो आप यहाँ पर आके कुछ भी नाश्ता करना आप तो कर सकते हो। तो गाइस मैंने VIP क्लास देखा, उसका सीट बहुत ही अच्छा था
और जो वीवीआईपी जो क्लास था उसमें तो बहुत सही था, लोग मस्त सोए थे आराम से, और उसका भी थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा है, तो अगर आपके बजट में बैठता है तो आप वीवीआईपी जो है क्लास बुक कर सकते हो। बट मैंने जो एग्जीक्यूटिव क्लास बुक किया है अपने हिसाब से सही है वो। और ये वाला जो क्लास है वो है इकोनॉमी पैसेंजर क्लास, और इसकी जो कैपेसिटी यहाँ पर वो है 46। और इस इकोनॉमिक क्लास की जो सीट है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है, और यहाँ पर कोई कैंटीन भी नहीं है, और सिर्फ यहाँ पर टीवी लगाया हुआ है, तो आप सिर्फ टीवी देख सकते हो, और एसी भी नहीं है, फैन से ओनली। ये जो इकोनॉमिक क्लास है वो फर्स्ट फ्लोर पे, और बाकी के जो दो है एग्जीक्यूटिव और वीआईपी वो सेकेंड फ्लोर पे। और इस क्रूज़ पे गाइस जगह जगह पे स्पीकर्स भी लगाए, तो सॉफ्ट म्यूज़िक लगाया है यहाँ पे, 90s के 70s के गाने लगाए हुए, तो लोग एंजॉय कर रहे हैं। मैं वहाँ जाकर शूट नहीं कर सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, तो मैं इसके लिए मैं यहाँ पर आया। तो अभी चलते ऊपर और ऊपर से नज़ारे लेते। अरे रे रे, ये वाला जो सेक्शन है बहुत ही मस्त है गाइस। लोग बैठे हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं, और जो व्यू है, नज़ारे वो एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हो, यहाँ से सनराइज भी हो रहा है, तो व्यू बहुत ही मस्त आ रहा है, और लोग बैठे हैं यहाँ पे, और जितना ये जो व्यू है उसका मज़ा ले रहे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं फ़िलहाल हूँ इस क्रूज़ के टॉप पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर भी जो एक छोटा सा कैंटीन है, सभी चीज़ें अवेलेबल है ना जो नीचे अवेलेबल थी? पिज़्ज़ा मिलेगा, सिर्फ गार्लिक ब्रेड और फ्रेंच फ्राइज। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे गार्लिक ब्रेड और पिज़्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज मिलेगा। ओके, जो बाकी सब नीचे मिलेगा। ओके, गाइस अभी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अगर आप सूरत से आ रहे हो यहाँ पे, तो सूरत स्टेशन से जो है ऑटो भी आपको यहाँ तक मिल जाएगा, बट सूरत स्टेशन से जो है हजीरा पोर्ट का जो डिस्टेंस है वो है 32 किलोमीटर्स। तो रिक्शा वाले जो है आपको जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बोलेंगे, 500-600। मैं भी ऑटो में आया, बट उन्होंने मुझे 350 बोला था, और यहाँ पर आके वो नाटक करने लगा कि भाई बहुत ही ज़्यादा अंदर लेके आया, तो मेरे को अभी 500 रुपये चाहिए, बट मैंने उसको 350 रुपये ही दिया। और सूरत स्टेशन जो है बस भी अवेलेबल है हजीरा पोर्ट के लिए, बट आपको जो है अंदर तक लेके नहीं आएगी, वो आपको हजीरा जो स्टॉप है वहाँ पर ही छोड़ेगी, बट और आपको 2-3 किलोमीटर अंदर चल के आना पड़ेगा। और वो बस का जो टाइम है वो सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक है, उसके बाद कोई बसेस अवेलेबल नहीं है। आज भी मेरे जो क्रूज़ का जो टाइम था वो 6:30 बजे का था, तो मैं वो 6 बजे का बस नहीं पकड़ सकता था। एक और ऑप्शन है, सूरत स्टेशन से आपको हजीरा पोर्ट आने के लिए आपको यहाँ तक छोड़ देगा, हजीरा जो मेन पॉइंट है वहाँ तक छोड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जो DGC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो आपको जो है वहाँ पर राही हॉलीडेज़ करके एक टैब मिलेगा, उसको साइड में करो और वहाँ पर उसका नंबर रहेगा, तो वो जो है बस सर्विस है, तो आपको सूरत से जो है हजीरा पोर्ट तक आपको लेकर आएगी। और जो टाइम है बोट का, वो टाइम पे जितने लोगों ने वहाँ पे बुकिंग किया रहेगा वो सारे लोग वो बस में आते हैं, और आप इजीली 50 से 100 रुपये तक आ सकते हो इजीली। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आके पता चली, तो मैं चाहता हूँ कि लोग आए तो यहाँ पर जो है फंसे ना रिक्शा के चक्कर में। आप यहाँ पे ऑनलाइन आके जो एजेंट है वहाँ पर आके बुक करो, फ़ोन करो उनको, तो आपका जो है सीट बुक हो जाएगा वहाँ पर, और आप इजीली आ सकते हो यहाँ पर। अगर क्रूज़ पे कोई इमरजेंसी होती है तो इस एवेक्यूएशन स्लाइड को खोला जाता है। ये जो आप सिलेंडर देख रहे हो, इसे भी पानी में डाला जाता है। ये सिलेंडर एक सर्वाइवल क्राफ्ट बन जाता है, और इस इवेक्यूएशन स्लाइड के थ्रू पैसेंजर को सर्वाइवल क्राफ्ट में बिठाया जाता है और पोर्ट तक पहुंचाया जाता है। और इस क्रूज़ पर कोई भी इमरजेंसी हुई तो आपको जो है लाइफ जैकेट भी दिया जाता है, और इसे कैसे पहनना है वो सारी इंस्ट्रक्शन जो है बोट चालू होने से पहले आपको दी जाएगी, और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टीवी में दिखाई जाएगी।
फेरी पे जा रहे हो, अगर आपको सूरत से या भावनगर राजकोट से आपको जो है अगर फ़्लाइट पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, तो ये इस क्रूज़ के भरोसे मत रहना, क्योंकि क्रूज़ का जो टाइम है वो चेंज होते रहता है, एग्जैक्ट टाइम पे रहता नहीं है। तो इसके भरोसे मत रहना, क्योंकि ये जो क्रूज़ है वो हाई टाइड और लो टाइड के हिसाब से चलता है। क्योंकि यहाँ पे हाई टाइड रहता है तो लेट भी हो जाता है, कभी कभी जल्दी भी आ जाता है, बट एग्जैक्ट टाइम पे नहीं रहता है। तो आप इसके भरोसे मत रहना अगर आपको फ़्लाइट या ट्रेन भी कुछ अगर पकड़ना रहेगा तो। यहाँ से जाने का, यहाँ क्रूज़ के टॉप पे आया हूँ, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत ही अच्छा नज़ारा आया यहाँ से, बट अभी जो है भूख लगा है तो अभी जाना ही पड़ेगा। सो गाइज मैंने ऑर्डर किया है देसी आलू टिक्की बर्गर, जिसका कॉस्ट है 72 रुपीज़। बहुत ही थोड़ा सा कॉस्टली यहाँ पर आप कुछ भी ऑर्डर करोगे। और यहाँ अगर आपको चाय पीना है तो चाय का जो कॉस्ट है वो 25 रुपीज़ है, और आपको कॉफ़ी पीना है तो कॉफ़ी का जो प्राइस है वो 40 रुपीज़ है। थोड़ा सा कॉस्टली है, बट ठीक है। अगर आपको भूख लगा है, आप बाहर से तो कुछ ला के खा नहीं सकते हो, आपको यहाँ से ऑर्डर करके आपको खाना पड़ेगा। हाँ, कट कर दो ना। फाइनली जो है मैंने बर्गर ले लिया है, तो अभी ऊपर जाते हैं और ऊपर जाके खाते हैं। मेरा प्लान था कि मेरा सीट है वहाँ पर बैठ के खाऊंगा और टीवी देखते खाऊंगा, बट वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा क्योंकि क्रूज़ पे आया हूँ तो यार थोड़े से नज़ारे एंजॉय करते करते खाते। तो अभी चलते ऊपर और ये बर्गर एंजॉय करते हैं। तो अब चलते सीधा अपने सीट पे और थोड़ा सा आराम कर लेते, फिर मिलते गोवा पोर्ट पे। तो मैं वापस आया हूँ बोट के टॉप पे, क्योंकि बैठ के बहुत ही बोर हो रहा था और नींद भी नहीं आ रहा था। सो रहा था बट वहाँ पे पिक्चर चालू तो उसका आवाज़ आ रहा, तो नींद भी नहीं आ रहा है। और वापस ऊपर आया, यहाँ के नज़ारे वापस एंजॉय कर रहा हूँ और ऊपर अच्छा लग रहा है। नींद नहीं आ रहा है तो मैं चलो ऊपर जाते हैं। एक बात बताना आपको भूल गया, इस फेरी का एक एडवांटेज है, अगर आपको सूरत से भावनगर जाना है तो आप बाय रोड जा सकते हो और बाय ट्रेन भी जा सकते हो, तो ज़्यादा टाइम लगता है, 10 से 12 घंटा लगता है। बट आप इस फेरी से जाते हो तो वो जो 10 या 12 घंटा है वो आपको घट के 4 घंटे हो जाते हैं। ये फेरी जो है आपको सूरत से भावनगर सिर्फ 4 घंटे में पहुंचाती है और 90 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस कवर करती है। तो अभी जो है हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है गोवा पोर्ट से, आधे घंटे का भी ट्रैवल करना है। और यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो, ये जो सामने आप पोल देख रहे हो, तो उस पर जो हॉर्न लगा है वो कब से बज रहा है, वो एक्चुअली एक सिग्नल के लिए कि हम लोग जो है नज़दीक पहुँच गए। और यहाँ से दिख रहा है, लैंड दिख रहा है यहाँ से, बट इसमें दिखाई नहीं देगा आपको। और ये जो सामने ऐसा देख रहे हो ट्रायंगल शेप में, वो भी एक सिग्नल है कि बोट जो है बराबर जा रहा है अपने पोर्ट पे। फाइनली जो है 6 घंटे का ट्रैवल करके हम लोग पहुंच गए गोवा पोर्ट पे, और अभी हम लोग जो एग्ज़िट कर रहे हैं यहाँ से। तो फिलहाल हम लोग उतरे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे कार पार्क की थी। हम लोग को जाना है नीचे, जहाँ पे मैंने बैग रखा हुआ है। मैं अंदर चलेगा एक्चुअली, हम लोग को वहाँ से नीचे उतरना है। फिलहाल मैं अपना बैग लेता हूँ और पोर्ट के बाहर जाकर मिलता हूँ आपको।
तो आप जैसे ही गोगा पोर्ट से बाहर आओगे तो यहाँ से एक बस भी अवेलेबल है जो आपको जो है आगे टर्मिनल तक भी छोड़ सकती है। अगर आपको टर्मिनल तक उतरना है तो आप वहाँ पर भी उतर सकते हो। अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट भावनगर जाना है तो ये बस आपको भावनगर भी छोड़ देगी और भावनगर का जो कॉस्ट आपको पैसा पे करना पड़ेगा और उसका कॉस्ट है 50 रुपीज़। तो मुझे भावनगर ही जाना है तो चलते हैं अंदर और टिकट भी ले लेते हैं अपन 50 रुपये का। तो फाइनल जो हम लोग बस में बैठ गए और यहाँ से जो है भावनगर का डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर्स। तो हम लोग को जो आधा से पौना घंटा लग जाएगा पहुँचने तक। और भावनगर से हम लोग को जाना है बोताड़। भावनगर से बोताड़ हम लोग ट्रेन में जाएंगे और ट्रेन जो है शाम को 6:30 बजे का है। तो भावनगर में हम लोग जो है अभी जाके खाना खाएंगे और देखते कहाँ पर रेस्ट करते हैं क्योंकि मैं होटल लेने वाला नहीं हूँ। 4-5 घंटे के होटल लेने के मतलब नहीं है कुछ। तो पहले जाते भावनगर और खाना खाते फिर देखते कि क्या करना है। तो 2 मिनट के डिस्टेंस पे जो है बस रुका हुआ है। तो ये है यहाँ का टर्मिनल। यहाँ पर जिसको रुकना है वो यहाँ पर उतर सकता है और जिसको आगे भावनगर जाना है तो यहाँ से जो है इसको टिकट निकालना पड़ेगा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जो 50 रुपीज़ का है। तो अभी जो है आधे घंटे का जो है ट्रैवल करके मैं पहुँच गया हूँ भावनगर।